नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं आपके साथ नए कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। हम लोग यहाँ शेयर करेंगे, जैसे कि अभी क्वार्टरली रिजल्ट का सीज़न चल रहा है सारे कंपनीज का। सो डेफिनेटली अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आप भी ज़रूर बिजी होंगे मेरी तरह कंपनी को ट्रैक करने में और एनालिसिस करने में। जैसा कि स्क्रीनर हम लोग जानते हैं कि स्क्रीनर बहुत अच्छा वेबसाइट है। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इस वेबसाइट पे बहुत अच्छे से मिलता है। तो इसी वेबसाइट का यूज़ करके मैंने डेटा फेच किया है अपने गूगल शीट पे, एक्सेल शीट पे। जहाँ की आप आराम से कंपनी के डेटा को फेच करके आप अपने अनुसार जो मुझे चाहिए, मैंने इस शीट पे वही चार्ट रखा जो मुझे देखना है। आप अपने हिसाब से चार्ट्स मॉडिफाई कर सकते हो, शीट को मॉडिफाई कर सकते हो, दूसरे टेबल्स को लेके आ सकते हो। अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा कैसे कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप। आप ये सब काम कर सकते हो। जैसे कि मुझे, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू देखो तो मैं सबसे पहले सेल्स ग्रोथ को इंपॉर्टेंस देता हूँ। सो आई वांट टू नो इंस्टेंटली, जैसे ही मैंने रिजल्ट डाला, अगर मैं सपोज करो मैंने इन्फोसिस डाला और इन्फोसिस का सपोज आज रिजल्ट आया, तो मुझे सबसे पहले देखना है कि भाई सेल्स ग्रोथ क्या किया उसने, सेल्स ग्रोथ क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ मिल रहा है कि नहीं, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ मिल रहा है कि नहीं। ये सब मुझे इंस्टेंटली देखना होता है। क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता फिर कैलकुलेशन में जाके कि भाई इसने कितना परसेंटेज किया नहीं किया। हालांकि कंपनी अपने पीपीटी में देती है, लेकिन आप ऑब्जर्व किए होंगे कि यार उनको जैसा डेटा चाहिए, वो अगर उनका 9 मंथ्स का डेटा अच्छा आया है तो वो 9 मंथ्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे अपने पीपीटी में। किसी का H1 का डेटा बढ़िया आया तो वो H1 के रेस्पेक्ट में बात करेगा। तो क्या है कि हमें जो क्लैरिटी के साथ डेटा चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं इस डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करता हूँ, अपने गूगल शीट में एक्सपोर्ट करता हूँ। और जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में क्या है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या किया भाई उसने, 7.5% किया। पैट ग्रोथ कितना किया, 11%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना किया, 10%। क्यू एन क्यू में क्या स्टेटस है, ओनली 1.9% का ग्रोथ है। पैट 4.9 है, 3.2 का ये है। तो सेल्स ग्रोथ बढ़ा, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट में प्रॉफिट ऑपरेटिंग पैट ग्रोथ बढ़ा। दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग ऑपरेटिंग लिवरेज, मतलब आर अच्छा है, सब कुछ मैनेजमेंट अच्छा है। एक ये प्लस पॉइंट हो गया। मुझे इंस्टेंटली पता चल जाता है कि रिजल्ट में क्या हो रहा है। कैश फ्लो तो चलिए, आपको हर क्वार्टर का रिपोर्ट नहीं मिलेगा, बट जो भी डेटा अवेलेबल है, कैश फ्लो के रेस्पेक्ट में कंपनी कैसा कर रही है, ओ ग्राफ इज राइजिंग, वेरी गुड। सो अब मार्च 2023 में ग्राफ डिप हुआ, हो सकता है डिविडेंड का पे आउट ज़्यादा किया होगा कंपनी ने उस टाइम में, या कुछ और कैपेक्स किया होगा, या कुछ भी किया होगा। यू कैन इन्वेस्टिगेट फर्दर। ओके, अगर यहाँ पे सडन स्पाइक आया, जैसे यहाँ पे सडन स्पाइक है मार्च 2024 में, ग्रीन क्या है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। मार्च 2024 में क्यों आया सडन स्पाइक नेट प्रॉफिट में? वी कैन इन्वेस्टिगेट फर्दर, कि यहाँ पे तो मुझे पहले ही दिख रहा है कि 29% का टैक्स दे रही थी कंपनी, यहाँ पे 22% का टैक्स दिए, तो सडनली स्पाइक हुआ प्रॉफिट में। ओके, जबकि सेल्स डिप हुआ, ओवरऑल सेल्स डिप हुआ, बट प्रॉफिट में स्पाइक हुआ क्यों? क्योंकि उसने टैक्स कम दिया। अभी किसी रीजन से टैक्स कम दिया होगा, वो आपको क्वार्टरली जब आप कॉन कॉल के डेटा पढ़ोगे या ट्रांसक्रिप्ट सुनोगे ऑडियो, यू विल कम टू नो दैट व्हाई दिस हैज हैपन। या पीपीटी में भी कंपनी अपना मेंशन कर देती है कभी कभी, कॉन कॉल में तो बता ही देगी। यू विल कम टू नो, व्हाई दिस देयर इज अ सडन स्पाइक। अगर आपके पास चार्ट नहीं रहेगा, टूल्स नहीं रहेगा, यू आर नॉट एबल टू, यू विल बी नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द नेकेड आइज। आपके चार्ट फॉर्मेट में रहेगा, क्या हो रहा है, एफ आई आई स्टेडी है, धीरे धीरे ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। यू विल कम टू नो मेनी थिंग्स। और इस चार्ट और एनालिसिस और ये आप अपने हिसाब से, आपको जो चार्ट चाहिए आप डेटा मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कि हमें ये डेटा आएगा कैसे। ओके, शीट डॉट न्यू, सबसे पहले वी विल लर्न फ्रॉम द स्क्रैच। शीट डॉट न्यू आप अपने ब्राउजर में यूआरएल में टाइप कीजिए, आपके पास एक न्यू शीट ओपन हो जाएगा। ओके, आप दो तरीका होता है शीट खोलने का। आप जैसे google.com भी खोलेंगे तो आपको यहाँ पे भी ये जो 7-8 डॉट्स हैं, यहाँ पे भी जाने के बाद यहाँ पे भी शीट्स का ऑप्शन मिलता है, तो आप शीट पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट अ न्यू शीट सेम। या आप ब्राउजर में शीट डॉट न्यू मेरी तरह टाइप करिए और इसको यूज़ कीजिए।
ओके, सो अब चलते हैं कि हमें ये डेटा, हालांकि ये शीट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको व्यू एक्सेस दे दूंगा, यू कैन मेक अ कॉपी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अगर आपको डिक्टो यही पैटर्न, यही लेआउट पसंद है, डैशबोर्ड पसंद है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड यूज़ द सेम वन। और अगर आपको और कुछ डेटा चाहिए, कैश फ्लो अपॉन सेल चाहिए, कैश फ्लो अपॉन एबिटा चाहिए, सो आप अपना यहाँ पे फॉर्मूला डालें और यू कैन हैव अ स्नैपशॉट ऑफ दैट ऑल्सो। जैसा आपको फॉर्मूला चाहिए, जो चाहिए आपको, ऑपरेटिंग मार्जिन अपॉन सेल चाहिए आपको, जिस अपॉन जो चाहिए, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर बिकॉज नाउ यू हैव द डेटा। सो फॉर्मूला पुट करिए और अपना काम कीजिए। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाल दिया है जो मुझे चाहिए, आपको जो चाहिए, मोस्ट वेलकम टू एक्सपेरिमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डील नाउ। ओके, सो सबसे पहले आपको जहाँ पे आना है, आप सेल में इंपोर्ट फॉर्मूला डालेंगे। इंपोर्ट जैसे ही आप लिखेंगे, यहाँ पे 3-4 तरह के इंपोर्ट आ जाएंगे। सो वी विल स्टिक टू इंपोर्ट HTML, क्योंकि हमें नेट से डेटा निकालना है। इंपोर्ट HTML, इन्वर्टेड सॉरी ब्रैकेट बन गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। नाउ यू हैव टू पुट इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे आपको कंपनी का URL कॉपी कर लेना है। कंपनी का स्क्रीनर में जाना है, URL कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ओके, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर से एक सिंगल कॉमा देना है। अब यहाँ पे लिखना है टेबल, टेबल लिखना है और इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है, फिर से कॉमा देना है, 1 लिखना है और ये फिर से कॉमा बंद करना है, ब्रैकेट बंद करना है, इंटर। इंटर दबाते ही एरर आएगा, कोई बात नहीं, एरर जैसे ही आएगा, यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया इसीलिए एरर आ रहा है। ओके, सो यहाँ मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया, इंटर। ओके, सो ये हो गया आपका सही फॉर्मूला। ओके, सो अब आपको यहाँ से अलाउ एक्सेस कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे अलाउ एक्सेस करेंगे, डेटा आपके पास ओपन हो जाएगा। सो इन्वर्टेड कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा हल्का सा मैंने एरर किया और वो नहीं, फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता है। सो इन्वर्टेड कॉमा गूगल शीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू पे अटेंशन एज इट इज़। ओके, सो ये था। अब यहाँ पे, अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे और राइट क्लिक दबाएंगे, तो यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। यहाँ पे कौन सा टेबल है, कहाँ कौन सा टेबल है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स। यहाँ पे स्क्रिप्ट है, टेबल है। चलिए इसमें डिटेल्स में नहीं जाते हैं, हमें इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। समरी क्या है कि ये जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, ये टेबल नंबर 1 है। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे सीक्वेंस में, ये प्रॉफिट एंड लॉस टेबल नंबर 2 है, बैलेंस शीट नंबर 3 है, एंड सो ऑन। सो अब हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि हमें पता चल गया कि ये टेबल नंबर 1 है। ओके, कंट्रोल C दबाए, हम यहाँ पे नीचे आए, हमें टेबल 2 भी चाहिए, हमें एनुअल रिपोर्ट भी देखना है। सो आप बस इसे एडिट कर दें, टेबल नंबर 2 कर दें। ओके, सो ये तो ऊपर वाला आपका क्वार्टरली रिपोर्ट हो गया, और ये आपका टेबल नंबर 2, ये टेबल नंबर 2 हो गया आपका एनुअल रिपोर्ट का। आपको बैलेंस शीट चाहिए, आप यहाँ पे चेंज करें और टेबल नंबर 3 डाल दें। या आपका सॉरी, टेबल नंबर 3 ये है, टेबल नंबर 3 ये है कंपाउंड सेल्स, तो ये छोटा छोटा जो है, तो 3, 4, 5, 6। सो बैलेंस शीट विल बी नंबर 7। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप ये भी रख सकते हो अपने स्क्रीन पे, अपने डैशबोर्ड में आप अपने लिए बना लीजिए। और ये नंबर 7, ये बैलेंस शीट खुल गया। ओके, सो बैलेंस शीट में रिजर्व कितना था, इक्विटी रिजर्व कितना था, बोरोइंग कितना था, लाइबिलिटीज कितना था, CWIP कितना है, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना है कंपनी का, अदर एसेट, टोटल एसेट। सो जो भी चाहिए आपको जिस हिसाब से अपना डेटा चाहिए, डैशबोर्ड चाहिए, यू कैन क्रिएट इट। सो ये था एक सिंपल, मैंने आपको मेथड बता दिया कि कैसे ये डेटा बनता है। अब आपको इसमें से चार्ट चाहिए, आपको सेल्स और एक्सपेंस और प्रॉफिट ग्रोथ का, सेल्स एक्सपेंस का चार्ट चाहिए। सो यू गो हियर एंड आप इंसर्ट में जाइए और चार्ट्स पे क्लिक कर दीजिए, और जिस टाइप का चार्ट चाहिए वो चार्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको लाइन चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट, बार चार्ट, ये जो चाहिए, सो यू विल गेट दैट चार्ट। ओके, और आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाइड, डिलीट, जैसा आपको जो डेटा चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये शीट मैंने अपने लिए बनाया था, और मुझे जो जो डेटा चाहिए, सेल्स और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में क्या कैश का प्रॉब्लम रहता है, बिना कैश का कोई धंधा चलता नहीं है। सो अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो ही एकदम ही निगेटिव जा रहा है, सो दैट्स अ वार्निंग साइन। बिना कैश का हमेशा बोरोइंग करके कितना दिन कंपनी चलेगा। सो यू नीड टू थिंक, हर सेल्स तो हो रहा है बट कंपनी के बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश आ ही नहीं रहा है, सो दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क, यू नो। अब हर आदमी का अपना अपना एनालिसिस है। चलिए मैं उस एनालिसिस पार्ट में नहीं जाता हूँ, वी विल स्टिक टू द एक्सेल सीट। ये था एक्सेल सीट बनाने का तरीका। चार्ट भी मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप अपने हिसाब से लेआउट चेंज कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो। हालांकि ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा और आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर लीजिए, ओके। फिर यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जब आप बैंक्स को और ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है, ओके। सो आप रॉ पीडीएफ के बाद कंपनी, ये जो डिफॉल्ट जो कंपनी डेटा ले रहा है, आप उसके सेल के बाद कोई भी जो भी करना हो आपको, आप उसके बाद करें, ओके। यहाँ पे अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चाहिए या चेंजेस कितना हो रहा है, सेल्स ग्रोथ का चेंज चाहिए, फॉर्मूला डालना है, सो यू कैन डू इट हियर। डोंट डू इट ऑन द इनका जो डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है उस डेटा के साथ छेड़खानी नहीं कीजिएगा, नहीं तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा, ओके। सो यू कैन इंसर्ट वन मोर रो एंड देन यू कैन पुट योर डिजायर्ड फार्मूला, वॉट एवर आपको जो भी चाहिए। जैसे नेट प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए था मुझे, तो मैंने नेट प्रॉफिट ग्रोथ डाल दिया। यहाँ पे एक मैंने स्नैपशॉट डाल दिया कि भाई YOY कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट तो डेटा यही है रिजल्ट आने के बाद, कि भाई तुमने QNQ कितना परफॉर्म किया और YOY कैसा परफॉर्म किया। सो यहाँ पे मैंने छोटा सा फॉर्मूला डाल दिया YOY और QIQ के लिए, और ये हो गया। आपको CFO अपॉन सेल चाहिए, CFO अपॉन EBITDA चाहिए, यू कैन डू वट एवर यू वांट। बैलेंस शीट से आपको कुछ ROE निकालना है, सो यू कैन डू, ओके। सो थोड़ा सा वो डेटा पास्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने वो सब का अभी इसमें मिक्सअप नहीं रखा। सो मार्च क्वार्टर जैसे Q4 ख़त्म होगा तो वी कैन इनोवेट मोर हाउ यू वांट, ओके। सो ये था एक रॉ डेटा, एक स्नैपशॉट पता चल जाता है कि भाई कहाँ प्रॉफिट जंप हुआ, कहाँ क्या जंप हुआ। अब दूसरा चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायनेमिक बना दिया है इस शीट को, इन्फोसिस, मैं यहाँ पे SBIN करूँगा तो SBIN का आ जाएगा। सो ठीक है, तो ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ये है टेबल, यहाँ पे ITC का ही आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने ITC का URL कॉपी किया था। आप उसको एक काम कर सकते हो, आप C2 में जाइए, किसी भी कंपनी का नाम लिख दीजिए, SBIN लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अभी तो हमारा पता नहीं किसका डेटा था, ITC का डेटा था, ओके। सो आपको यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ITC डिलीट करना है। ITC डिलीट करके आपको फिर से इन्वर्टेड कॉमा देना है, शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा लिख के आपको एंड लिखना है, ओके। सो शिफ्ट प्लस 7 एंड लिखना है, और यहाँ पे वो वाला सेल क्लिक कर देना है जहाँ पे डेटा है हमारा, C2 में डेटा है, ओके। C2 में डेटा है, फिर से हमें एक एंड लिखना है, शिफ्ट एंड, और इन्वर्टेड कॉमा फिर से डाल देना है, शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कॉमा, हो गया काम। बस अब यहाँ पे SBIN का डेटा आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जो भी डेटा डालोगे, ITC तो ITC, ओके, इन्फोसिस तो इन्फोसिस। सो आपने डाला और ये डायनेमिक हो गया आपका शीट। यहाँ पे आप अब अपना इनोवेशन आइडिया आप लगाइए। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में अपने कंपनीज को एक आपका प्लस जो वॉच लिस्ट है, आप उसे एक्सपोर्ट करके इसमें डालना चाहते हैं तो आप वो डाल दीजिए। सो यू कैन इनोवेशन का कोई लिमिट नहीं है और एनालिसिस का कोई लिमिट नहीं है। सो यू कैन डू हाउ एवर यू वांट। सो ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि कैसे ये शीट बनता है, और इट्स वेरी सिंपल, और कुछ भी नहीं था इसमें, देखा आपने, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ITC सॉरी मतलब स्क्रीनर के वेबसाइट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और आप अपने हिसाब से चार्ट बनाइए, अपने हिसाब से जैसा एनालिसिस आपको करना है। सडन स्पाइक्स है, देखिए हमें चार्ट देखते ही पता चल जा रहा है कि क्या हो रहा है भाई, इतना भयानक स्पाइक्स क्यों है। सो देन यू कैन गो फर्दर इन्वेस्टिगेट क्यों इन स्पाइक्स आया, आगे सस्टेनेबल है कि नहीं वो स्पाइक्स, क्योंकि एक बार स्पाइक आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा सस्टेन होगा वो। सो ये सब चीज़ें हैं। सो ये है बात, और यही था, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया। और आपको मुझे ये टूल बहुत इजी पड़ता है एनालिसिस करने में। सो आई होप आपको भी बहुत आसानी होगा ये एनालिसिस करने में, सीखने में। सो दैट्स इट। अगर मैंने आपको वैल्यू दिया और कुछ नॉलेज दिया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसा शीट बना के अपने एनालिसिस को इन्हांस कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।